मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय समस्त चारित्र आत्माओं को, पंच परमेष्ठि को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर एवं एसएस जैन ट्रस्ट जयनगर बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित रविवार की इस विशेष कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, रविवार की कक्षा के इस तीसरे चरण में आज हम जीवन और वर्धमान का दूसरा चरण और उसके पूर्व में 3 चरण हुए, जीवन और चिंतन, जीवन और ध्यान, जीवन और वर्धमान। तीसरे चरण में हमने जीवन और वर्धमान का स्वरूप प्रारंभ किया। उसका आज दूसरा भाग हमारे सामने प्रस्तुत है। बंधुओं, जैसे कि हमने गत रविवार को 25 अप्रैल 2021 प्रभु महावीर का 2620वां जन्म कल्याणक दिवस हमारे समक्ष उपस्थित था और तब हमारे सामने यह चिंतन प्रस्तुत हुआ कि महावीर मात्र एक मानव नहीं है, बल्कि मानवता की मिसाल है। महावीर मात्र एक व्यक्तिगत जीवन नहीं है। महावीर का अपना जीवन, उनका व्यक्तिगत जीवन था निश्चित रूप से, पर फिर भी इस मानव जगत के लिए, प्राणी मात्र के लिए और विशेष करके मानव जगत के लिए महावीर मात्र एक व्यक्तिगत जीवन नहीं है। महावीर नॉट जस्ट इंडिविजुअल, बट दैट इज आइडल फॉर अस, आइडल पर्सन फॉर बेस्ट लाइफ, दैट इज महावीर। इसलिए कहा कि महावीर मात्र एक व्यक्तिगत जीवन नहीं है, बल्कि महावीर जीवन का आदर्श है। ऐसा आदर्श जो चाहे उनका व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, धार्मिक जीवन हो, आध्यात्मिक जीवन हो, अथवा तीर्थंकर के रूप में एक मार्गद्रष्टा एवं मार्ग स्रष्टा का जीवन हो, प्रत्येक क्षेत्र में पूर्व जन्मों की साधना से लेकर तीर्थंकर के भाव में 27वें भाव में
मुख्य गणना की अपेक्षा से 27वें भाव में प्रभु तीर्थंकर बने थे। गर्भ से ही उनके जीवन के आदर्श शुरू हो गए थे। उनके जीवन से हमें संदेश मिलने शुरू हो गए थे और वे संदेश त्रैकालिक हैं। उस युग में भी लाभदायक थे, आज भी लाभदायक हैं और आगे भी उनके जीवन के संदेश हमारे लिए और इस मानव जगत में जो भी व्यक्ति आएंगे उन सब के लिए लाभदायक आदर्श होंगे। इसलिए कहा वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, क्योंकि भूत व्यतीत हो चुका है और भविष्य अभी तक उपस्थित नहीं हुआ है। जो कुछ होता है वर्तमान में होता है, भविष्य पल पल में वर्तमान बनता है और वर्तमान वर्त करके अगले पल में वो भूत बन जाता है। इसलिए महत्व मात्र वर्तमान का है और ऐसे वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, वर्धमान के सिद्धांतों की आवश्यकता है, वर्धमान के जीवन संदेशों की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। अगली स्लाइड में आप देखेंगे वर्धमान ही वर्तमान के मार्गदृष्टा है। प्रत्येक क्षण के लिए, प्रत्येक काल के लिए वर्धमान के सिद्धांत, महावीर के सिद्धांत ही मार्गदृष्टा हैं, वही सच्चे मार्ग का पथ प्रदर्शन करते हैं और उसी से इस युग की, प्रत्येक युग की सुरक्षा है। वर्धमान से वर्तमान युग की सुरक्षा है और इसीलिए वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। अर्थात आज भी हमें भले भगवान को मोक्ष पधारे 2500 वर्षों से अधिक समय हो चुका है, जन्म कल्याणक 2620वां है, 2620 वर्ष पूर्व प्रभु का जन्म हुआ था और 72 वर्ष की संपूर्ण आयु आदर्श के रूप में जी करके और प्रभु मोक्ष पधारे थे। ऐसे प्रभु के सिद्धांतों की आज भी आवश्यकता है, आज भी उनके जीवन की हमें जरूरत है और वे प्रभु चरम तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर। अंतिम को चरम कहा जाता है। प्रथम तीर्थंकर नाभिनंदन ऋषभदेव और चरम तीर्थंकर सिद्धार्थ नंदन वर्धमान। ऐसे 24 तीर्थंकरों की वंदना स्तुति करते हुए हम भगवान महावीर के जीवन की गाथा को समझने का प्रयास कर रहे हैं और समझना इसलिए है कि वह महावीर का जीवन हमारा आदर्श बने, वह महावीर के जीवन सिद्धांत हमारे लिए माइलस्टोन बने, वे हमारे मार्गदृष्टा और मार्ग स्रष्टा बने। ऐसे महावीर अनंत काल से इस धरती पर जन्म मरण करते हुए, विचरण करते हुए किसी समय महाविद्य क्षेत्र के अंतर्गत नयसार के रूप में उनका जन्म हुआ। वहां उनको आत्मबोध हुआ था। उस दृष्टि से गणना की अपेक्षा उसे वर्धमान का या महावीर के जीव का प्रथम भाव माना है। उससे पहले भी जीव तो था और अनादिकाल से अनंत जन्म मरण करता रहा था, लेकिन आत्मबोध की प्राप्ति तब तक उस भाव से पूर्व तक, नयसार के भाव से पूर्व तक
महावीर की आत्मा को आत्मबोध जागृत नहीं हुआ। और यह महावीर के जीवन की गणना का प्रथम भाव माना गया। ये इस बात का संकेत है हमारे लिए कि जब तक आत्मबोध नहीं होता, आत्म जागृति नहीं आती, वहां तक के जीवन का कोई महत्व नहीं है, गिनती ही नहीं है। महत्व तो बहुत बाद की बात है। अनंत जन्मों को गणना में भी नहीं लिया, गिनती भी शुरू की तो नए सार के भाव से, क्योंकि वहां उनको आत्मबोध प्राप्त हुआ था। और गत कक्षा में हमारी इसकी चर्चा हुई थी कि उनके आत्मबोध के लिए मुख्य रूप से सरलता, सहजता और शुद्धिता, मन में सरलता, जीवन में सहजता, और उस सरलता और सहजता का परिणाम आया शुद्धता, शुद्धिकरण। बस इन तीन गुणों से उन्हें आत्मबोध जागृत हो गया। हम भी अपने जीवन में सरलता को स्थान दें, सहजता को स्थान दें, ताकि हमारी शुद्धि हो, हमारी मलिनता दूर हो, हम में भी आत्मबोध की जागृति हो। क्योंकि आत्मबोध जगे बिना जीवन के कितने ही वर्ष इस जन्म के बीत जाए, कोई गिनती नहीं है, कोई गणना नहीं है, कोई महत्व नहीं है। और इस जन्म के पूर्व जो अनंत जन्म हमारे व्यतीत हो चुके हैं, उनका तो कोई महत्व है ही नहीं। वही वर्धमान का जीव, वही नए सार का जीव अंतिम भाव में महावीर के रूप में तीर्थंकर पद को प्राप्त करता है। उसके बीच में मुख्य मुख्य जो भव हुए, उन भवों में कई ऐसे भव हैं जो सिर्फ गिनती में आए हैं। उन भवों का जैसे लगभग 11 जन्म देवगति में हुए, 2 भव नरक गति में हुए, 1 भव सिंह के रूप में तिर्यंच गति में हुआ। तो इन 13-14 भवों का कोई महत्व नहीं। समय व्यतीत हुआ, काल व्यतीत हुआ, और उसके बीच में छोटे बड़े असंख्यात जन्म और भी हुए, उनका कोई महत्व नहीं। महत्व है मनुष्य जन्मों का, जैसे नयसार, मरीचि, त्रिपृष्ठ, प्रियमित्र, नंदन राजकुमार। इसके अलावा भी बीच में कुछ अग्नि मित्र ब्राह्मण का जन्म हुआ, विमल वाहन राजा का जन्म हुआ, विश्वभूति के रूप में, राजकुमार के रूप में उनका जन्म हुआ। ऐसे कुछ मुख्य रूप से 14 जन्म मनुष्य गति के 27 भवों में, मुख्य रूप से अपेक्षा से गिनती में कहीं कहीं पुस्तकों में 1-2 भव आगे पीछे भी मिल सकते हैं, पर मुख्य गणना के रूप से 14 भव मनुष्य गति के, 11 भव देवगति के, और शेष 2 भव नरक गति, 1 भव तिर्यंच गति। उन मनुष्य के भवों में नयसार के बाद देवगति का भव करके वापस जब वो मरीचि के भव में ऋषभदेव के पुत्र, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र और प्रथम चक्रवर्ती, ऋषभदेव के पौत्र और प्रथम चक्रवर्ती भरत महाराज के पुत्र के रूप में महावीर के जीव ने जन्म लिया और कुल का मद किया। अहंकार के वशीभूत होकर के नीच गोत्र का बंध हुआ। संयम भी लिया था, दीक्षा भी ली थी मरीचि के भाव में। जब भगवान ऋषभदेव साधना के लिए निकले, उनके साथ अनेकों जीव, अनेकों मनुष्य मानव। हालांकि उसमें धर्म का कोई उपदेश नहीं था, धर्म का कोई प्रवचन नहीं था, कोई देशना नहीं थी, पर चूंकि ऋषभदेव का इतना प्रभाव था
कि ऋषभदेव जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, इसलिए ऋषभदेव आज सन्यासी बन रहे हैं तो हम भी सन्यासी बन जाएं। हजारों लोग उनके साथ सन्यासी बन गए, उनमें मरीचि भी एक था। लेकिन ऋषभदेव तो न भूख न प्यास, किसी चीज की चिंता नहीं, दीर्घ तपस्या के साथ अपनी साधना में तल्लीन थे। वे न किसी से बात करते, न किसी से कुछ पूछते। बाकी के लोग धीरे धीरे थकने लग गए, इतनी लंबी काल की तपस्या हर एक के लिए संभव नहीं थी। बहुत सारे छोड़ करके चले गए। ऋषभदेव ने न उनको दीक्षित किया था, न जाने से रोका था, वो तो अपनी साधना में लीन थे। उन्हीं के बीच में मरीचि कुमार भी। जब तक भगवान को केवल ज्ञान भी प्राप्त हो चुका था ऋषभदेव को, मरीचि से इतना कठोर साधना क्रम नहीं निभ पा रहा था। तो उन्होंने पांव में लकड़ी के खड़ाऊ, जो सन्यासी लोग, हिंदू तापस लोग पहनते हैं आज भी, वैसे खड़ाऊ धारण कर लिए, क्योंकि गर्म धरती, नंगे पांव चलना उनसे नहीं हो पा रहा था। और सिर पर उन्होंने छत्र भी धारण कर लिया। जैन मुनि न पांवों में पद त्राण रखते हैं और न सिर पर सिर की रक्षा के लिए छत्र धारण करते हैं। सिर से लेकर पांव तक संपूर्ण साधना, उपसर्ग और परीक्षा सहते हुए ही अपनी संयम यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। पर मरीचि कुमार से नहीं निभा, तो उन्होंने दो चीजें स्वीकार कर ली। फिर भी अंतर पवित्र था। मन में आया कि मैंने मुनि होकर के ये दो कार्य मुनि के विपरीत किए हैं। खड़ाऊ पहनना मुनि चर्या के विपरीत है, छत्र धारण करना भी मुनि चर्या के विपरीत है, पर मैं नहीं निभा पा रहा हूं, इसलिए विपरीत चल रहा हूं। पर लोग देखेंगे कि ये श्वेत वस्त्रधारी जैन मुनि छत्र और खड़ाऊ धारण करके चल रहा है, तो जैन दर्शन की हील ना होगी। इसलिए उन्होंने जैन मुनि का वेश त्याग दिया और श्वेत वस्त्र की जगह भगवे वस्त्र पहन लिए। और इसीलिए वो त्रिदंडी कहलाए। उन्होंने तीन चीजों में परिवर्तन किया: पांव में खड़ाऊ, ऊपर छत्र, और परिचय के लिए वस्त्र भी भगवे कलर के। अब देखिए, जो जीव मरीचि के भाव में गर्मी नहीं सहन कर पाया, वही जीव है, महावीर का ही जीव है। सूर्य की तपन नहीं सहन कर पाया, वही जीव जब अपनी साधना को आगे बढ़ाता है, आत्मबल जब दृढ़ बन जाता है, तब वर्णन आता है महावीर के जीवन में कि कुछ लोगों ने महावीर के पांवों को चुल्ले जैसी आकृति मान करके आग जगा करके वहां पर खीर बना ली, पर महावीर रोम मात्र भी विचलित नहीं। जीव वही है, आत्मा वही है, भाव बदला है, परिणाम बदले हैं, विचार बदले हैं। और ये इस बात का संकेत है कि मन की दृढ़ता आ जाए तो छोटे से छोटा काम भी जो हमसे नहीं हो पा रहा हो, बड़ी से बड़ी साधना भी वह व्यक्ति कर सकता है। धरती की तपन जिनसे सहन नहीं हो रही थी, उन्होंने अपने पांवों में जलती आग को भी सहन कर लिया। तब कवि कहते हैं, कानों खिल्ला ठोकिया, उनके कानों में खिले ठोक दिए गए। चरना रांधी खीर, उनके पांवों में आग लगा करके खीर बनाई गई। कानों खिल्ला ठोकिया, चरना रांधी खीर, कर्मों सी बहु लड़िया, 24वां महावीर। कर्म थे उनके, उन्होंने कर्मों के साथ संघर्ष किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने
मनोबल को और आत्मबल को मजबूत करता है तो कमजोर से दृढ़ बन जाता है, और मनोबल और आत्मबल कमजोर कर लेता है तो दृढ़ से भी कमजोर बन जाता है। हम अपने मनोबल को मजबूत रखें। फिर आगे अनेक भाव करते हुए विश्वभूति के भाव में उन्होंने निदान किया था, और उस निदान के परिणाम स्वरूप वो वासुदेव बने, त्रिपृष्ठ वासुदेव। और एक बार वासुदेव के भाव में उन्होंने अपनी सत्ता का मद किया। देखिए, मद ऐसा है, कभी रूप का मद हो जाता है, कभी बल का मद हो जाता है, कभी कुल का मद हो जाता है, कभी ऐश्वर्य का हो जाता है। ये सत्ता का मद एक तरह का ऐश्वर्य का ही मद है, अपनी सत्ता का। मैं 3 खंड का अधिपति हूं, मेरी आज्ञा का उल्लंघन, ये जो मैं कहने की जो आदत है, ये मैं वाला जो स्वरूप हमारा है, ये दोनों तरह से चलता है। एक तो सोहम अरहम, जो मैं हूं वही अरहंत सत्ता है, वही सिद्ध सत्ता है। अपने आत्मबोध को अनुभव करना, उसमें भी मैं की अनुभूति होती है, पर उस मैं की अनुभूति में बहुत सहजता होती है, बहुत सरलता और बहुत सात्विकता होती है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं की अनुभूति में भी मैं का बोध होता है, पर वो मैं का बोध है, मैं का अहम नहीं है। बहुत थोड़ा सा अंतर है। विचारों के बदलते ही मैं का अहम हो सकता है, और विचारों की शुद्ध परिणति होते ही मैं का अनुभव हो सकता है, बोध हो सकता है। जब मैं का बोध होता है तो आत्मबोध की जागृति होती है, और जब मैं का अहम होता है तो मद की परिणति होती है, और मद में आकर के जीव अनर्थ करता है। क्योंकि व्यक्ति के पास सत्ता हो, वैभव हो, अधिकार हो, और ऊपर से मैं का अहंकार आ जाए तो विवेक खत्म, और विवेक खत्म होते ही अनर्थ चालू। कहा है किसी कवि ने, धन यौवन और ठाकरी, ठाकरी का मतलब सत्ता अधिकार, धन यौवन और ठाकरी, इन ऊपर अविवेक। धन भी हो, यौवन भी हो और सत्ता भी हो, इनके साथ अगर अविवेक जुड़ जाता है, धन यौवन और हाकिमी, इन ऊपर अविवेक, ये चारों भेड़ा हुए तो अनर्थ करे अनेक। अब देखिए, त्रिपृष्ठ के भाव में 3 खंड के अधिपति थे, तो सत्ता थी, हाकिमी थी, धन था, यौवन था, पर विवेक नहीं रहा, अविवेक हो गया, अनर्थ करे अनेक। और ऐसा अनर्थ किया कि एक छोटी सी गलती के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने मान का पोषण करने के लिए, अपनी सत्ता का मद दिखाने के लिए, अपना वर्चस्व बताने के लिए, और कुछ नहीं था। कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं था सैया पालक का। सैया पालक को कहा गया था कि मुझे जब नींद आ जाए तो संगीत बंद कर देना। संगीतकार संगीत बजा रहे थे, वाद्य बजा रहे थे, और त्रिपृष्ठ वासुदेव सुन रहे थे। सुनते सुनते नींद आने की स्थिति बनी तो उन्होंने सैयापाल से कहा कि अब मैं सो रहा हूं, जब तक मैं नींद में नहीं चला जाऊं तब तक ये संगीत चलता रहे, और मुझे नींद आते ही इस संगीत को बंद करवा देना। सैयापालक भी संगीत सुनने में रह गया। ये देखिए, सामान्य व्यक्ति के रूप से किसी भी व्यक्ति के लिए कानों को संगीत प्रिय लगता है तो व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलित हो जाता है। वहां ये भी बात समझ में आती है,
सैया पालक को आदेश दिया था और आदेश का पालन करना उसका कर्तव्य था, पर उसको संगीत प्रिय लगने लगा। 5 इंद्रिय के 23 विषयों में जब कोई भी विषय व्यक्ति को जब प्रिय लगने लगता है तो उसमें राग भाव जगता है, उसमें आकर्षण जगता है। और जब आकर्षण और राग भाव जगता है तब व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल जाता है, चूक हो जाती है, प्रमाद हो जाता है। सैया पालक से चूक हो गई, प्रमाद हो गया, और प्रमाद के कारण सैया पालक संगीत को बंद करवाना भूल गया, ध्यान में नहीं रहा। भूल गया का मतलब उसको ध्यान में ही नहीं रहा, क्योंकि वो कर्ण प्रिय संगीत के सुनने में तरंगित हो चुका था, आनंदित हो चुका था, इंद्रिय के विषयों में उलझ गया, कर्तव्य भूल गया। ये गलती हुई, ये प्रमाद हुआ, ये चूक हुई। पर इस चूक की इतनी बड़ी सजा कि दर्दनाक मौत, यह ठीक नहीं। सैया पालक का कसूर इंद्रिय विषयों का आकर्षण और प्रमाद, इतना ही था। पर त्रिपृष्ठ वासुदेव के मन में अपने अहंकार का, अपनी सत्ता का वर्चस्व कायम रखा जाए, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले की क्या हालत होती है ये लोगों को समझनी चाहिए। और इसलिए कानों के अंदर उबलता हुआ शीशा डलाने का आदेश दे दिया। और वह कर्म निकाचित बन गया, और निकाचित कर्म भोगना ही पड़ता है। तीर्थंकर भाव में भी उनको कानों में खिले ठुकवाने पड़े। ये वही जीव था, ग्वाले का जीव, उसी सैया पालक का जीव था। अब देखिए क्यों निकाचित हो गए। आवेश आ गया, अहंकार आ गया, अहंकार में एक बार आदेश भी दे दिया कि कानों में उबलता हुआ शीशा डलाए, लेकिन थोड़ा भी विवेक जागृत होता है तो वापस उस आदेश को रद्द किया जा सकता है। और उन्होंने अपने मद को पुष्ट किया, आदेश रद्द नहीं किया। फिर जब उसके कानों में शीशा डलवाया गया और वो तड़फ रहा था, किसी को भी तड़पते हुए देख करके, मरते हुए देख करके हमारा हृदय कांप जाता है, बड़े बड़े सूरमाओं का हृदय भी कांप जाता है। लेकिन जहां सत्ता का मद हो वहां करुणा जागृत नहीं होती। इसलिए तड़पते देख करके भी त्रिपृष्ठ के भाव में, वासुदेव के रूप में महावीर की उस आत्मा को करुणा नहीं जागी, जो आगे चलकर करुणा के सागर बनते हैं। पर अहंकार का जो मद का जो नशा था उस समय, सत्ता मद का जो नशा था, वो उस करुणा सागर को करुणा से बिल्कुल निष्करुण बना दिया। और ऐसी निष्करुण अवस्था में महावीर के उस जीव ने वासुदेव के भाव में ऐसे निकाचित कर्मों का बंध किया, और साथ ही 7वीं नरक का आयुष्य बंद किया। अब देखिए, सत्ता का मद और उसके साथ क्रूरता, अहंकार के साथ क्रोध जुड़ा, क्रोध के कारण क्रूरता पैदा हुई, और क्रूरता के आने से निष्करुण दशा हो गई, सम्यक्त्व भी चला गया। पहले भाव में आत्मबोध प्राप्त किया, सम्यक्त्व प्राप्त की थी, लेकिन इस समय त्रिपृष्ठ के भाव में समकित चली गई, क्योंकि त्रिपृष्ठ के भाव से वो 7वीं नरक में गए। और आगम का ये सिद्धांत है, जैन दर्शन का सिद्धांत है कि 7वीं नरक में एकमात्र मिथ्या दृष्टि जीव ही जाता है। अर्थात सत्ता के मद से अहंकार जगा, अहंकार के कारण क्रोध पैदा हुआ, और क्रोध इतना ज्यादा हो गया कि क्रूरता आ गई। क्रूरता आई तो करुणा खत्म, निष्करुण दशा हो गई, अनुकंपा खत्म। अनुकंपा जहां रहती है वहां सम्यक्त्व टिकता है, जहां अनुकंपा नहीं रहती वहां सम्यक्त्व नहीं ठहरता। हम प्रतिक्रमण में प्राय बोलते हैं,
संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था, यह 5 व्यवहार समकित के लक्षण है। सम्यक का लक्षण है अनुकंपा, बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। और अनुकंपा जब खत्म हो जाए और क्रूर निष्करुण दशा प्राप्त हो जाए तो सम्यक तो चली जाती है। महावीर का जीव मिथ्यात्व में आकर के 7वीं नरक में गया, फिर 7वीं नरक से निकला, सिंह बना, सिंह के भाव से निकल करके फिर नरक में गया, आगे चल करके चक्रवर्ती बना, प्रिय मित्र के भाव में चक्रवर्ती बना। यहां ये बात भी ध्यान देनी होगी कि यह जो चक्रवर्ती का जो भाव हुआ वो इस भारत की भूमि पर नहीं हुआ, भरत क्षेत्र में नहीं हुआ, क्योंकि भरत क्षेत्र में भरत प्रथम चक्रवर्ती से लेकर ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती तक इस काल के, इस अवसर्पणी काल के 12 जो चक्रवर्ती हुए उनमें प्रिय मित्र चक्रवर्ती नहीं है। तो ये भाव उनका महाविदेश क्षेत्र के अंदर मूका नगरी में हुआ था। वहां पर वे प्रिय मित्र के रूप में राज परिवार में जन्मे और बाद में चक्रवर्ती पना प्राप्त किया। लाखों करोड़ों वर्षों तक राज्य का संचालन किया, परिवार का निर्वहन किया, सारे सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए फिर त्याग भाव से, वैराग्य भाव से चक्रवर्ती जैसे पद का भी त्याग कर दिया। बंधुओं, इस संसार में मानव जगत में, देव की बात अलग है, इंद्र भी बनते हैं, अहमिंद्र भी बनते हैं, पर मानव जगत में चक्रवर्ती से बड़ा कोई वैभव, कोई अधिकार, कोई प्रकार की रिद्धि सिद्धि नहीं है। 14 रत्न, 9 निधियां, 9 सिद्धियां, हजारों हजार देव जिनकी सेवा में रहते हैं और 6 खंड के अधिपति, श्री देवी जैसी स्त्री रत्न का भोग, 64,000 रानियां, 32,000 देशों के राजा जिनकी सेवा में हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। ऐसा वैभवशाली जीवन चक्रवर्ती का होता है। उससे बड़ा कोई वैभव मानव जगत में नहीं होता, 3 काल में नहीं होता, न हुआ न होगा। ऐसे वैभवशाली जीवन का त्याग करना कितने बड़े वैराग्य की बात होगी, कितनी बड़ी विरक्ति और आत्मशुद्धि के लिए, आत्म कल्याण के लिए कितना दृढ़ संकल्प होता होगा, कितनी दृढ़ श्रद्धा होती होगी, तब ऐसे वैभव संपन्न जीवन का त्याग किया जाता। तो बंधुओं, हमें अपने लिए सोचना है। हमारे पास उस तुलना में अगर देखा जाए तो उनके नाखून बराबर भी हमारे बड़े से बड़े धनपतियों के पास नहीं होता है, पर उसका भी अहंकार और उसकी भी हमको कितनी आसक्ति रहती है। थोड़ा सा भी है फिर भी आसक्ति ज्यादा है। और दूसरी तरफ महावीर की आत्मा ने, जब वो प्रिय मित्र के रूप में चक्रवर्ती पने में थे, एक समय मर्यादा के बाद अपने कर्तव्यों का पालन करके सर्वस्व का त्याग कर दिया। चक्रवर्ती जैसे पद को भोगने वाले नंगे पांव जमीन पर चलते हैं, अपने हाथों से केस लॉच करते हैं, गोचरी लाकर के आहार करते हैं, जिनके द्वार पर हजारों लोगों को भोजन कराया जाता था, वो आज याचना करके आहार कर रहे हैं। ये कितना बड़ा त्याग है।
और ये त्याग आत्म जागृति के बिना नहीं हो सकता। वरना सबसे पहले व्यक्ति विचार करेगा, मैं लोगों को भोजन देता हूं, मैं लोगों से भोजन मांगता नहीं, भोजन मांग के खाऊं ये मुझसे नहीं होगा। पर आत्म जागृति जब आ जाती है तब ये सारी बातें गौण हो जाती है। तो वे त्यागी और संयमी बने। चक्रवर्ती का पद त्याग दिया, 64,000 रानियों का परिवार त्याग दिया, 6 खंड का आधिपत्य छोड़ दिया और बिल्कुल अकिंचन होकर के, निष्प्रिय होकर के त्याग के मार्ग पर कदम बढ़ा। लगभग 1 लाख पूर्व वर्षों तक संयम का पालन किया, विभिन्न प्रकार की तप आराधनाएं की और फिर देवलोक गए। 1 महीने का संथारा करके देवलोक गए। देवलोक से आयु पूरा करके 25वें भव में नंदन राजकुमार के रूप में उनका जन्म हुआ। इस भव में उन्होंने राज्याभिषेक भी नहीं करवाया, राजा भी नहीं बने, राजकुमार अवस्था से ही संयम की तरफ कदम बढ़ा दी। तो नंदन राजकुमार के भाव से वो फिर संयमी बनते हैं। 1 लाख वर्षों तक संयम की आराधना करते हैं, क्योंकि उस युग में आयु लंबा होता था। 84 लाख वर्षों का आयु था, उसमें से 83 लाख वर्ष तक घर में राज्य के संचालन में सहयोगी रूप में जैसे भी हो, और फिर 1 लाख वर्ष का संयम पालन किया। कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन आता है कि वो राजा बने थे, हो सकता है राजा बने हों, पर नाम राजकुमार के नाम से आता है। नंदन राजकुमार के भाव से उन्होंने संयम ग्रहण किया। 1 लाख वर्षों की संयमचर्या में प्रभु के जीव ने 11,60,000 मास खमन किए। एक उपवास करना कठिन होता है, एक बेला तेला कर ले तो लगता है कि बहुत बड़ी तपस्या कर ली, और मांस खमन जिसके जीवन में हो जाए तो उसे तो लगता है कि मैंने बहुत बड़ी आराधना की। और वास्तव में बड़ी आराधना है, बहुत बड़ी आराधना है। मांस खमन करना आसान नहीं, एक मांस खमन करना आसान नहीं है। ज्यादातर लोगों के जीवन में मांस खमन जैसी तपस्या नहीं हो पाती। हम इतने लोग अभी स्वाध्याय में, अभी वर्तमान में अभी उपस्थित हैं, इस क्लास में करीब 35-40 लोग उपस्थित हैं। शायद इन 40 में से 10 लोगों के भी मांस खमन हुआ होगा तो बहुत बड़ी बात। ज्यादा भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम किसके हुआ किसके नहीं हुआ, पर एक सामान्य दृष्टि से कह रहा हूं कि प्रत्येक श्रावक या श्राविका के जीवन में मांस खमन जैसी तपस्या हर एक की नहीं होती। लेकिन नंदन भव में संयम लेने के बाद प्रभु के जीव ने लगभग 11,60,000 मांस खमन किए। यूं समझ लीजिए कि 1 लाख वर्ष का संयम, यानी कि 12 लाख महीने, उन 12 लाख महीनों में बस मांस खमन ही करते चले गए। पालना हुआ वापिस मांस खमन शुरू कर लिया, पालना हुआ फिर मांस खमन शुरू कर दिया। लगभग 11,60,000, कहीं कहीं गिनती में कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, पर 11,60,000 के लगभग मांस खमन उन्होंने। और तीर्थंकर पद प्राप्ति के संदर्भ में जो 20 बोलों की आराधना बताई जाती है, तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन के 20 बोलों की यथास्थिति आराधना, पालना और साधना की, और विशेष रूप से तप आराधना की, उत्कृष्ट तप आराधना करके तीर्थंकर नाम कर्म को प्राप्त किया। ये भगवान महावीर का मुख्य गणना की अपेक्षा 25वां भव था, और वहां से आयु पूरा करके संथारा सहित समाधि मरण को प्राप्त करके 10वें देवलोक में पधारे। प्राणत देवलोक में रिद्धि संपन्न देव बने।
देवलोक का आयु पूरा करके वह आत्मा देवानंदा के गर्भ में उत्पन्न हुई। सामान्य नियमानुसार तीर्थंकर का जन्म मात्र क्षत्रिय कुल में ही होता है, न वैश्य कुल में, न ब्राह्मण कुल में, न शूद्र कुल में। एकमात्र क्षत्रिय कुल में ही तीर्थंकर का जन्म होता है। परंतु मरीचि के भाव में जो कुल का मद किया था, अपने जाति और कुल के ऊपर जो अहंकार किया था, उसके परिणाम स्वरूप उनको देवानंदा के गर्भ में उत्पन्न होना पड़ा। घटनाएं हम सबको पता है। 82 दिन तक देवानंदा के गर्भ में रहते हुए व्यतीत किए। फिर शक्रेंद्र महाराज की आज्ञा से हरिणेगमेशी देव ने देवानंदा के गर्भ से महावीर की जो आत्मा और जो 82 दिन का गर्भस्थ स्वरूप था, उसे गर्भहरण करके त्रिशला महारानी के गर्भ में स्थापित किया। और त्रिशला महारानी के गर्भ में जो जीव था, कन्या का जीव था, ऐसा वर्णन आता है, उसको देवानंदा के गर्भ में स्थापित किया। अर्थात एक बड़ा कर्म, एक मद, एक अहंकार व्यक्ति को जन्मों जन्मों तक कष्ट पहुंचाता है। जन्मों जन्मों तक उसका पूरा जब तक प्रभाव खत्म नहीं हो, जब तक उसके पूरे कर्म दलित नष्ट ना हो जाए, वहां तक वो कष्ट और अपना असर दिखाता रहता है। सामान्यतः ऐसा नहीं होता, इसलिए इसे आश्चर्यकारी घटना के रूप में माना गया है। इस अवसर्पणी काल में 10 आश्चर्य हुए, जिसमें से 5 आश्चर्य महावीर के काल के हुए। गर्भहरण, ये भी एक आश्चर्य, अछेरा हुआ। जो घटना, चाहे अच्छी घटना हो चाहे खराब, जो घटना निरंतर रूप से प्राय करके दीर्घ काल में भी नहीं होती है, वैसी कोई घटना जब घटित होती है तो लोग कहते हैं, अरे ये तो आश्चर्य हो गया, तीर्थंकर का गर्भहरण हो रहा है, ये तो आश्चर्य हो गया। ऐसी जो चीजें होती है, ये बहुत दीर्घ काल में, या यूं कह दें कि अनेक 24 में, अनेक काल चक्र व्यतीत होने के बाद कभी कभी किसी काल में ऐसी कोई आपवादिक घटना होती है, जिसे अछेरा कहा जाता है। तो यहां अछेरा हुआ, यह आश्चर्य हुआ। तो 82 दिन व्यतीत होने के बाद 83वीं रात्रि जब चल रही थी, तब शक्रेंद्र महाराज के आदेश का पालन करते हुए बहुत ही विवेक के साथ, बहुत ही जागरूकता के साथ हरिणेगमेशी देव ने महावीर के जीव का हरण करके परिवर्तन करते हुए त्रिशला महारानी के गर्भ में उसे स्थापित किया। यहां एक मनोवैज्ञानिक बात है। कल्पसूत्र में एक वर्णन आता है, जब महावीर का जीव देवानंदा के गर्भ में आया था, तब देवानंदा ने 14 स्वप्न देखे थे। और जिस समय इस जीव का स्थानांतरण किया गया, देवानंदा के गर्भ से त्रिशला के गर्भ में जब परिवर्तित किया गया, स्थानांतरित किया गया, तब उस रात्रि में त्रिशला महारानी ने भी 14 स्वप्न देखे। दोनों माताएं
अपने अपने समय पर। इन्होंने 82-83 दिन पहले देखे थे, त्रिशला महारानी ने 83 दिन बाद देखे थे। महान फलदायी महास्वप्न देखने के बाद देवानंदा अपने पति के कक्ष में जाकर के ऋषभदत्त के पास अपने सपनों का वृत्तांत सुनाती है। ऋषभदत्त उन सपनों का फल बताते हैं। समय आने पर त्रिशला जब देखती है तो त्रिशला महारानी भी अपने पति महाराज सिद्धार्थ के पास जाकर के अपने सपनों का वृत्तांत सुनाती है, और राजा सिद्धार्थ भी उन सपनों का फल बताते हैं। और दोनों ने एक ही फल बताया कि जैसे सपने तुमने देखे हैं, ये स्वप्न प्राय करके तीर्थंकर की माताएं तीसरे प्रहर की समाप्ति और चौथे प्रहर की प्रारंभ की जो स्थिति होती है उस काल में देखती है। 3 प्रहर रात्रि व्यतीत होते होते चौथी प्रहर का प्रारंभ होता है। लगभग 2.5 घंटे 3 घंटे का रात्रि काल बाकी रहता है, उस समय ये स्वप्न देखे जाते हैं। तो दोनों महिलाओं ने अपने अपने पतियों को वृत्तांत सुनाया और दोनों ने उसका फल बताया कि ऐसे जो महास्वप्न तुमने देखे हैं, इसका फल यही होगा कि तुम्हारे गर्भ से कोई बहुत अति विशिष्ट पुण्यशाली जीव का जन्म होगा, जो इस देश में, इस जगत में, इस परिवार में सूर्य के समान तेजस्वी अजय पुरुष होगा, जिसकी आज्ञा पूरा संसार मानेगा। ऐसे विशिष्ट आत्मा का जन्म होगा। बहुत 14 सपनों का गहराई से विस्तार से वर्णन देते हैं, मैं सिर्फ एक संक्षिप्त इसकी बात बता रहा हूं। मतलब हर दृष्टि से विशिष्टता वाला पुत्र जन्मेगा, ऐसा सिद्धार्थ भी अपने समय पर बताते हैं और ऋषभदत्त भी बताते हैं। यहां तक की बात एक जैसी है दोनों बहनों के लिए, दोनों माताओं के लिए। आगे वर्णन आता है कि जैसे ही त्रिशला महारानी ने महाराज सिद्धार्थ से ये बात सुनी, वो हर्षित हुई, पुलकित हुई, प्रसन्न हुई, संतुष्ट हुई, और संतुष्ट होने के बाद वो अपने पति के कक्ष से वापस अपने कक्ष में आती है और धर्म कक्ष में बैठ जाती है, धर्म जागरणा करती है। ये सबसे बड़ी बात है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। लगभग 3 घंटे और 2.5 घंटे शेष रहने के समय स्वप्न देखे जाते हैं। फिर वो अपने पति के पास जाकर के वृतांत कथन करती हैं। 10-20 मिनट, आधा घंटा उसमें लगता होगा, 2 घंटे लगभग शेष बचते होंगे। लगभग सूर्योदय पूर्व 2 घंटे बचते। रानी त्रिशला ने, माता त्रिशला ने उन सपनों को देखने के बाद, शुभ को देखने के बाद धर्म जागरणा की, और धर्म जागरणा करते हुए बाकी का समय व्यतीत किया। सूर्योदय तक वो जप में, प्रभु स्तुति में, मंत्र जाप में, आत्म जागृति में रही, आत्मरमणता में रही। परिणाम, तीर्थंकर जैसे पुत्र को जन्म दिया। दूसरी तरफ वर्णन आता है देवानंदा का। देवानंदा ने जब सपनों का वृतांत अपने पति को सुनाया और ऋषभदत्त जो उनके पति थे, उन्होंने उन सपनों का फल बताया कि एक तेजस्वी ओजस्वी सूर्य के समान तपपूत जन्म पुत्र का जन्म होगा, जो अजय होगा और सारी दुनिया उसका प्रभाव महसूस करेगी, प्रभाव को मानेगी। ऐसा प्रभावशाली पुत्र रत्न की तुम माता बनो। अब इस समाचार से तो हर्ष होता ही है। वो भी हर्षित हुई, वो भी प्रसन्न हुई। प्रसन्न होने के बाद, हर्षित होने के बाद उन्होंने धर्म जागरणा नहीं की। बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। उन्होंने धर्म जागरणा नहीं की। समय वही लगभग 1.5-2 घंटे का बाकी था रात्रि का।
जिसको व्यवहार की भाषा में कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त आ गया, प्रातःकालीन का समय। वहां वर्णन आता है कल्पसूत्र में, भुंजमाने विहरे, सारे सपनों का वृतांत सुनने के बाद, प्रसन्नता होने के बाद, उस प्रसन्नता के साथ धर्म आराधना में नहीं लगी, बल्कि उस प्रसन्नता के साथ भोगोपभोग में लग गई, सांसारिक वृत्तियों में लग गई। ब्रह्म मुहूर्त का समय, प्रातःकालीन का समय सांसारिक प्रवृत्तियों का नहीं है, भोगोपभोग का समय नहीं है। वो समय है आत्म जागरण का, वो समय है साधना का, वो समय है जप करने का, वो समय है तप करने का, वो समय है आलोचना करने का, वो समय है प्रतिक्रमण करने का, वो समय है स्तुति करने का, शुभ भावना लाने का। निश्चय की बात अपनी जगह है। महावीर के कर्म का उदय था, गर्भ ट्रांसफर होना था, हुआ, वो बात अलग। लेकिन साइकोलॉजी देखिए, जब कोई व्यक्ति शुभ कार्य करने के बाद, अथवा शुभ परिणाम जागने के बाद, अथवा शुभ समाचार मिलने के बाद भोगों में तल्लीन हो जाता है, उसका शुभ नष्ट हो जाता है, वो अपने पुण्यों को नष्ट करता है। और दूसरी तरफ शुभ के परिणाम मिलने के बाद, शुभ कार्य करने के बाद, शुभ साधना करने के बाद, शुभ समाचार मिलने के बाद जो आत्मा धर्म की तरफ कदम बढ़ाती है, धर्म जागरणा करती है, आत्म जागृति में रहती है, वो अपने पुण्य को बढ़ा लेती है और पुण्यों का पूर्ण फल प्राप्त करती है, शुभ का पूर्ण फल प्राप्त करती है। ये घटना देवानंदा और त्रिशला रानी का जो वृत्तांत हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में, आगमों में, महावीर के जीवन चरित्रों में मिलता है, वहां जो ये बात मिलती है, इससे हमें ये बहुत बड़ी शिक्षा लेनी है। क्योंकि हम जीवन और वर्तमान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, वर्तमान के जीवन से अपने जीवन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा, हो सकता है आगे भी हो सकता है। पर जब भी ऐसा कहीं प्रसंग आए तो इस घटना को याद करिएगा। शुभ कार्य करने के बाद, धर्म आराधना करने के बाद, दान देने के बाद, शील पालने के बाद, तप करने के बाद, सामायिक करने के बाद, किसी की सेवा करने के बाद कभी पश्चाताप ना करें, कभी अफसोस ना करें, बल्कि और विशिष्ट धर्म जागृति बढ़ाएं। शुभ समाचार मिलने के बाद भोगों में नहीं लग जाएं, बल्कि त्याग वृत्ति में आगे बढ़ें, आत्म शुद्धि में आगे बढ़ें, मलिनता बढ़ाने वाले कार्य ना करें। अगर मलिनता बढ़ाने वाले कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे वो पुण्य फल क्षीण हो जाते हैं। हम पुण्य के उदय के साथ पाप का बंध कर लेते हैं और हमारा जो शुभ उदय है वो रुक जाता है, वो पाप में, अशुभ में परिणत हो जाता है। अतः हमें ये शिक्षा लेने की आवश्यकता है कि हम जब भी ऐसा प्रसंग हो, इस घटना को याद करें, देवानंदा ने क्या किया था और त्रिशला महारानी ने क्या किया था। देवानंदा भुंजमाने विहरई, एक जगह आता है वो भोगों में आसक्त हो गई, भोग में लीन हो गई, और एक जगह आता है धर्म जागरणा में लीन हो गई। त्रिशला महारानी धर्म जागरणा में लीन। तो हमें सर्वत्र प्रातःकालीन उठते ही धर्म जागरणा में अपना समय लगाना चाहिए, आर्त ध्यान में नहीं जाना चाहिए, किसी प्रकार की आसक्ति और भोगों में नहीं समय व्यतीत हो। क्योंकि सुबह का समय बहुत पवित्र समय, बहुत शांत वातावरण का समय, निर्मलता का समय होता है, उसे आत्म निर्मलता में लगाएं। तो यहाँ हम गर्भहरण तक की बात करते हुए आज के विषय को यहीं विराम दूंगा। अगली कक्षा में हम भगवान के जीवन की आगे की चीजों को और समझने का प्रयास करेंगे। समय होने आ रहा है। पुनः मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कोई कथन हुआ हो तो उसके लिए
पंच परमेश की आत्मा संग और आप सभी की साक्षी से मैं छामी दुक्कड़म करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। व्यवस्था के